हेलो बच्चों, वेलकम टू द सीयूटी मेंटोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप सीयूटी के थ्रू बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें किसी आप पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं जो प्रोग्राम और कोर्स कॉम्बिनेशन है एंड जो उसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है फॉर आवर ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अगर बीएचयू के बारे में बात करें तो बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद दूसरा सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है और कई लोगों के लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बीएचयू जिस शहर के किनारे है, जिस जिस शहर में है, जिस नदी के किनारे है, काफी रिलीजियस है, काफी स्पिरिचुअल वहाँ पे वाइब आती है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि कई लोगों के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस यही होगा बीएचयू। और काफी खूबसूरत सा है। आपको बनारस के दर्शन होंगे, आपके बनारस के घाट पे आप देखते होंगे कई टूरिस्ट ऐसे जाते हैं। तो आप 4 साल या आपका जितना भी कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला आप वहाँ पे रहोगे, आप उस चीज को फील करोगे, आप उस चीज को जियोगे, राइट? तो इसके लिए भी बीएचयू काफी डिमांड में रहता है। खास करके जो यूपी, बिहार, झारखंड, ये आपके मध्य प्रदेश के बच्चे होते हैं जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, उनके लिए काफी डिमांड में रहता है बीएचयू। स्पेशली अगर कहा जाए तो यूपी एंड बिहार, क्योंकि आप जानते हो यूपी का तो ये कॉलेज है ही, और बिहार में कुछ कई ऐसे कोई ऐसा कॉलेज है नहीं जो सीयूईटी के अंडर हो, या फिर कोई ऐसा रेपुटेड कॉलेज है नहीं। एक है पटना यूनिवर्सिटी, हालांकि वो सीयूईटी के थ्रू नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई ऐसा कॉलेज है जो कि इतना डिमांड में होना चाहिए। और बनारस जो है वो काफी हद तक बिहार के बॉर्डर पे ही है। आप अगर बिहार के बॉर्डर से देखोगे तो ये आप बक्सर, आरा बक्सर से काफी नजदीक पड़ता है, राइट? इसीलिए डिमांड में भी रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोग्राम या फिर कोर्सेज के रिगार्डिंग क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएचयू मांगता है, और जो सोर्स है, जो जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सोर्स है, ये लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके। एंड इस वीडियो में मैंने सिर्फ फेमस कोर्सेज को लिया है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। कई ऐसे कोर्सेज है जिनको मैंने नहीं ले पाया हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम की एक लिमिटेशन है एक वीडियो की, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना आपको देखने में मजा आएगा ना मुझे बनाने में मजा आएगा, राइट? देन इसीलिए मैंने ऐसे कोर्सेज लिए जो कि काफी फेमस है और जिसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है, या फिर एलिजिबिलिटी जिसमें बहुत सिमिलर सी है, राइट? तो कोई ऐसे कोर्स अगर छूट गए तो आप इस लिंक पे जाके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, राइट? या फिर आप कमेंट करो तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा कि आपके कोर्स के रिगार्डिंग क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सब्जेक्ट लिस्ट की हम बात करें तो पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, आपको पता ही होगा। इंग्लिश है, हिंदी है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, ये सब जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस है। ये फॉरेन लैंग्वेजेस है। फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी आपको लैंग्वेज सेक्शन में आपको जगह दी गई है। B1 की बात करिए, डोमेन सब्जेक्ट होता है, डोमेन इसको कहते हैं। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जो आपने 12th में पढ़ा होता है, जनरली वही सब्जेक्ट होते हैं, राइट? लिस्ट B2 भी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, ये कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं, राइट? वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज नहीं। और सेक्शन 3 हमारा होता है जनरल टेस्ट का, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट लिस्ट है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें कोर्सेज के हिसाब से हमें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखने पड़ेंगे। ओके। देन पहला है हमारा बीए। काफी डिमांड में रहता है बीए। और अगर आप बीएचयू की बात करो, सॉरी, यहाँ पे, या अगर आप बीएचयू की बात करो, बीए, बीएचयू की बात करो तो बीएचयू में जो बच्चे जाते हैं वो खासकर बीए के लिए ही जाते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में था बीकॉम के लिए या फिर बीए के लिए भी बच्चे जाते हैं, लेकिन बीकॉम का डिमांड ज्यादा रहती है। लेकिन बीएचयू में जो बच्चे जाते हैं वो बीए के लिए जाते हैं ज्यादातर। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप बीएचयू में जाओगे तो आपको ऐसा माहौल मिलेगा सरकारी नौकरी की तैयारी वाली, ठीक है? तो सरकारी नौकरी की तैयारी जैसे स्टेट पीसीएस हो गए, यूपीएससी हो गए, और सबसे ज्यादा जो तैयारी बच्चे करते हैं वो होता है एसएससी सीजीएल, जिसकी मैं जो मैंने विजिट किया है, जो मैंने वहां पे देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का क्रेज है बहुत ज्यादा है, राइट? तो अगर आप उसको टारगेट करो तो बीएचयू आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर आप यूपीएससी को टारगेट कर रहे हो, आप बीपीएससी को टारगेट करो, यूपी पीसीएस को टारगेट करो, आप लाइक आप प्रशासनिक सेवाओं को टारगेट करो, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। आपको कॉमर्स पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ। आपको आप
फर्दर स्टडीज करना चाहते हो, मास्टर्स करना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, बीएचयू भी काफी अच्छा है। तो अगर आप बीए करना चाहते हो इन सारे सब्जेक्ट्स में, देखिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के लिए एक ही एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पहली संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, इंडियन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक, म्यूजिक में भी इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, पेंटिंग, एजुकेशन में, डांस में आप कथक या भरतनाट्यम दोनों में से कोई कर सकते हो। इतने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप बीए हिस्ट्री में करो, बीए इकोनॉमिक्स में करो, बीए पॉलिटिकल साइंस में करो, बीए जापानीज में करो, बीए आप बंगाली में करो, हिंदी में करो, सबके लिए एक ही एलिजिबिलिटी है। आपको क्या क्या चाहिए? लैंग्वेज टेस्ट में आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होना चाहिए, और जनरल टेस्ट होना चाहिए। एक लैंग्वेज जो कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई मैंडेटरी है, प्लस जीटी। इन दोनों में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आप इन सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और एलिजिबिलिटी का एक और कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है? पास्ट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, यानी कि ट्वेल्थ में आपके 50% होने चाहिए। अगर ट्वेल्थ में 50% नहीं है, एग्रीगेट, किसी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ओवरऑल अगर आपका 50% है, 500 में आपने 250 स्कोर किया है, अगर 600 का है तो आपने 300 स्कोर किया है, तो आप एलिजिबल हो। अगर 50 से कम है, देन आपको बीएचयू अगर जाना है तो आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे मार्क्स, इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, राइट। तो ट्वेल्थ में अगर आप 50% से कम हो, देन आप एलिजिबल नहीं हो, सॉरी फॉर दैट। बट अगर 50% ज्यादा हो जो कि मैक्सिमम बच्चों की होती है आजकल, 50% लाना कोई मुश्किल काम है नहीं, राइट। 50% मार्क्स एग्रीगेट, जैसे मैंने कहा एग्रीगेट। और बीए के लिए अगर आप इकोनॉमिक्स चाहते हो मेजर या माइनर के तौर पे, अगर बीए में आप इकोनॉमिक्स चाहते हो, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। दैट मीन्स अगर आप माइनर में या फिर मेजर में आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, या फिर एज ए माइनर पढ़ना चाहते हो, दोनों में आपको ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्योंकि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो काफी हद तक मैथमेटिक्स से मिलता जुलता है। वहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होते, लेकिन इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स मांगा जाता है। तो अगर आपके मैथमेटिक्स ट्वेल्थ में नहीं है, देन आप सब में एलिजिबल हो इकोनॉमिक्स को छोड़ के। एंड आप माइनर में भी इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, माइनर आपको वहाँ पे जाके चुनना होता है, तो वहाँ पे भी आप इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हो। अगर इकोनॉमिक्स चाहते हो, देन आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। प्लस आपका एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक आपका एज जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद, राइट, तो 22 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज है, देन आप एलिजिबल नहीं हो। आप इकोनॉमिक्स चाहते हो, देन मैथमेटिक्स होना चाहिए। एंड एक लैंग्वेज जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक है, और जनरल टेस्ट। इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने रखा है, देन आप एलिजिबल हो, राइट। ये हो गया पहला। आगे चलते हैं। बीए आप अगर एलएलबी करना चाहते हो, बीए एलएलबी करना चाहते हो, लॉ है, तो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है इसमें? लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश या फिर हिंदी होना चाहिए, प्लस जनरल टेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक ही है, लैंग्वेज हिंदी, हिंदी या फिर इंग्लिश, प्लस जनरल टेस्ट। लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इज अपियरिंग इन सीनियर सेकेंडरी, आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर अपियरिंग में भी हो, देन आप एलिजिबल हो। 10+2 और इक्विवेलेंट, आप 11+1 के हो, 10+2 के हो, कोई भी हो, चलेगा। एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और आउटसाइड, और फ्रॉम ए सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, आप किसी यूनिवर्सिटी से ट्वेल्थ आपने किया है, या फिर आपने किसी बोर्ड से किया है, या फिर आउटसाइड कहीं से किया है, देन आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएलएलबी कोर्स के लिए, जो काफी लंबा है, आप पढ़ सकते हो आप अपने लिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। इतनी सारी सारी चीजें हैं, उसको पढ़ के बताना फिर आपको समझाना काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बीएलएलबी टारगेट कर रहे हो, then आप एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के ट्वेल्थ में। अगर ओबीसी हो तो 45% होना चाहिए, एससी एंड एसटी के केस में 40% होना चाहिए, इससे कम है देन आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। आगे चलते हैं। बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो या फिर बीकॉम ऑनर्स किसी स्पेशलाइज एरिया में, जैसे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में करना चाहते हो, देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए?
आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। और आपके डोमेन में से बिजनेस स्टडीज होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीटी। जीटी प्लस में अकाउंटेंसी या बिजनेस कीपिंग में से कोई एक, और बिजनेस स्टडीज आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है कि अगर होंगे देन आप एलिजिबल हो। ओके। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, देन आपने 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास किया हो, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट और वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिंग ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आपने 10th+12 इनमें से किसी सब्जेक्ट के साथ किया है, किसी एक सब्जेक्ट के साथ, और 50% आपने ओवरऑल पाए हैं अपने 12th में, देन आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे भी एज का क्राइटेरिया कि 22 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। तो जो आप बीएससी ऑनर्स देखते हो मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी जो कि जूलॉजी और बॉटनी होती है, उससे एग्रीकल्चर थोड़ा डिफरेंट है। एग्रीकल्चर के लिए क्या होना चाहिए, पहले आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी और बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, केमिस्ट्री, ये होना ही चाहिए। सब्जेक्ट टेस्ट तीसरा फिजिक्स, ये होगा, या फिर एग्रीकल्चर, फिजिक्स या एग्रीकल्चर में से कोई एक है, आप एलिजिबल हो। उसके बाद बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे देखिए और लगा है, तो ये अलग है और ये अलग है। दोनों में से कोई एक आप फुलफिल कर रहे हो, देन आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट shall be eligible for admission to BSc honors agriculture if he or she had passed 10+12 intermediate in agriculture। अगर आपने 10th एंड 12th जो 12th है वो एग्रीकल्चर में पास की है तो भी आप एलिजिबल हो, अपने साइंस में पास किया तो भी आप एलिजिबल हो, पीसीएम और पीसीबी कोई भी आपने पास किया हो तो आप एलिजिबल हो। या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग ए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। या फिर किसी यूनिवर्सिटी से आपने एग्रीगेट एग्जाम भी पास किया है 50% मार्क्स के साथ, देन आप एलिजिबल हो। और एज का क्राइटेरिया क्या है कि 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या था, 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम की कोई बात नहीं थी। यहाँ पे 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 16 साल से कम भी नहीं होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। जो आप बीएससी ऑनर्स जनरली हम लोग सुनते हैं, बीएससी ऑनर्स चाहे बोटनी में करो, केमिस्ट्री में करो, जूलॉजी में करो, होम साइंस में करो, ज्योग्राफी में करो, और साइंसेस में, इनको कहते हैं बायो ग्रुप। ये बायो ग्रुप है। और जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री, जो फिजिक्स मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये आप सुनते हो, ये होता है मैथ्स ग्रुप, राइट। तो बायो ग्रुप के लिए आपका क्या होना चाहिए, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक, इनमें से कोई एक, प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स मैंडेटरी है, केमिस्ट्री मैंडेटरी है, और इन सब में से कोई एक, देन आप एलिजिबल हो। यहाँ पे सिर्फ डोमेन मांग रहा है, यहाँ पे ना आपका लैंग्वेज चाहिए ना आपका जीटी चाहिए बीएससी ऑनर्स में एडमिशन के लिए। सेम वही है जो कंडीशन है कि 50% 12th में होना चाहिए, और सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कोई एक, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, और इनमें से कोई एक होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी होना ही चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया। और एज 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, करेक्ट। आगे चलते हैं। बीएससी ऑनर्स ये होता है मैथ्स ग्रुप, जैसे मैंने बताया वो बायोलॉजी ग्रुप था, ये मैथ्स ग्रुप। मैथ्स में क्या आता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंसेस, राइट। तो ये है मैथ्स ग्रुप। मैथ्स ग्रुप के लिए क्या चाहिए, केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर मैथ्स ग्रुप के लिए आप पढ़ रहे हो तो मैथ्स नहीं होगा तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। और फिजिक्स, तो आप पीसीएम, टोटली पीसीएम के मार्क्स पे ही आपका इसमें एडमिशन होगा, पीसीएम, राइट। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे अगर आप इसमें से मैथमेटिक्स चाहते हो, स्टैटिस्टिक्स चाहते हो, कंप्यूटर साइंस चाहते हो, बीएससी में कुछ भी चाहते हो, देन आपको डोमेन सब्जेक्ट काफी मजबूत करने पड़ेंगे, तभी आप जाके इसके लिए अप्लाई तो कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, देन आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। तो पीसीएम अगर आप इसको टारगेट करो, डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करो, लैंग्वेज नहीं भी रहेगा तो चलेगा, जीटी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, राइट। सेम वही कंडीशन है कि 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, प्लस इन सब में से कोई एक होना चाहिए, जितने आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई एक, केमिस्ट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, एंड मस्ट हैव पास 3 सब्जेक्ट, मतलब दो इनमें से होना चाहिए, एक इनमें से कोई भी हो चलेगा, ठीक है। एज यहाँ पे भी है, 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। सॉरी।
बात करते हैं बीटेक की। बीटेक यहाँ पे दो डोमेन में होता है। एक होता है डेयरी टेक्नोलॉजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक होता है फूड टेक्नोलॉजी जो आगे आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे दो ही ब्रांच है, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन दो ब्रांचेस में होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, यानी कि टोटली पीसीएम। पीसीएम यहाँ पे भी चाहिए, चलेगा। और कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई जीटी नहीं चाहिए। यहाँ पे कंडीशन पढ़ लेते हैं। पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। या तो आपका पीसीएम हो, या फिर बायोलॉजी हो विथ इंग्लिश फ्रॉम ए बोर्ड या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट बोर्ड विथ एटलीस्ट 50%, 50% कम से कम होना चाहिए, या फिर उसके बराबर जीपीए होनी चाहिए। यानी कि 5 सीजीपीए कहीं पे होती है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 है तो कहीं पे 9.5 होता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एज जो है 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी है इसकी। आगे चलते हैं। जो मैंने दूसरा बताया फूड टेक्नोलॉजी, पहला था डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में मेनली जो डेयरी से रिलेटेड काम होते हैं, जो आपके आपने गाँव वगैरह में देखा होगा, जो पशुपालन होता है, जो उसका दूध का उत्पादन होता है, उससे ऐसे जो चीजें वो बनती है, पनीर बनता है, दही बनता है, तो आपने देखा होगा। उसकी एक क्वालिटी होती है, और उसकी क्वालिटी जांच करने के लिए एक संगठन है, FSSAI, ठीक है। क्वालिटी जांच करने के लिए वो क्वालिटी जांच की जाती है उसकी, कि भाई ये खाने योग्य है कि नहीं। कोई डेयरी फूड है वो खाने योग्य है कि नहीं, जैसे आप मार्केट में पनीर देखते हो या फिर दही देखते हो, वो सर्टिफाइड होके आता है कि भाई ये खाने योग्य है, ठीक है। तो उस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप फूड टेक्नोलॉजी डेयरी टेक्नोलॉजी करते हो। तो फूड टेक्नोलॉजी भी सिमिलर आपके जो मिनिस्ट्री होती है आपके, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उसमें जॉब मिल जाती है। तो ये काफी रेयर है, काफी कम बच्चे करते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में है सीएस, ट्रेंड में है आईटी, ट्रेंड में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब ट्रेंड में है, राइट। तो ये यहाँ पे पढ़ाई होती नहीं है वैसे। दो ही ब्रांच चलते हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, राइट। सॉरी। देन इसके लिए क्या चाहिए? केमिस्ट्री चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए। सिंपल है, पीसीएम। पीसीएम चाहिए। और मोर और लेस जो एलिजिबिलिटी पिछले वाले में थी डेयरी टेक्नोलॉजी में, वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे 50% होना चाहिए, या उसकी इक्विवेलेंट जीपीए होनी चाहिए, प्लस 17 से कम नहीं और 25 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। आगे बैचलर ऑफ वोकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसको मैंने इसलिए डाला है ताकि काफी ऐसे ग्रामीण बच्चे होते हैं जो लैब टेक्नीशियन का जॉब करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, राइट। तो वो बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई ये आपके लिए है या नहीं। जो मैंने देखा है, जो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखता हूँ, कि बहुत बच्चे ऐसे लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई करते हैं, या फिर छोटा सा कोर्स करके अपना छोटा मोटा अपना जॉब करने लग जाते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको रखना चाहिए। हालांकि ये भी बहुत फेमस वैसे है नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो देन आपके लिए है। कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होना चाहिए, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक। इन चारों में से कोई एक। एक डोमेन, दो लैंग्वेज में से कोई एक। तो एक लैंग्वेज एक डोमेन, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पास 10+12 या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन साइंस और लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग एटलीस्ट 50%, राइट। तो आपने या तो 10+2 किया हो, या फिर आपने NSQF सर्टिफिकेट किया हो लेवल 4 का, और 50% मार्क्स के साथ किया है, देन आप एलिजिबल हो। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि 22 साल नहीं होना चाहिए ऑन 1 जुलाई 2025, राइट। तो ये सिंपल जो पहले था वही कंडीशन यहाँ पे भी है। तो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। तो इनमें मैंने वो कोर्सेज को इंक्लूड किया है जो कि काफी फेमस है। जैसे पहला जो मेरा था, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन हिस्ट्री, इन पॉलिटिकल साइंस, इन जापानीज, फ्रेंच, ये सारे कोर्सेज है जो काफी फेमस है। उसके बाद जो बीएससी मैंने किया, साइंस ग्रुप, जो बायो ग्रुप है, जो मैथ्स ग्रुप है उनके लिए, जो मैंने एग्रीकल्चर का बताया, जो मैंने बीकॉम का बताया, ये ऐसे कोर्सेज है जो काफी फेमस है, राइट। और इनके लिए डिमांड ज्यादा रहती है। और बाकी जो मैंने आपको लिंक दिया है शुरू में, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो अपने लिए, कि भाई मेरे लिए क्या सही है, और मैं किस कोर्स को टारगेट कर रहा हूँ। और वहां पे जाके आप एलिजिबिलिटी भी पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी पढ़ सकते हो, और अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हो कि मुझे क्या रखना है सीयूटी के पेपर में, कौन से लैंग्वेज को रखना है, और कौन से लैंग्वेज में मैं स्ट्रांग हूँ, डोमेन क्या रखना है मुझे, और जनरल टेस्ट रखना है या नहीं रखना है। तो आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हो, राइट।
कि अभी वीडियो काफी लंबी हो गई, देन वो करते तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, राइट? तो फेमस जो डिमांडिंग है वो मैंने बता दिया है, और जो बाकी बचे हैं वो आप खुद से देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।